अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी में होली पूरी तरह शांति से संपन्न हुई है। लेकिन सुबह तक ऐसा नहीं था। लोगों के मन में आशंकाएं थी, चिंता थी। लोगों को फिक्र हो रही थी कि न जाने संभल में क्या होगा, न जाने बरेली में क्या होगा, लखनऊ में क्या हो जाएगा। होली और रमजान का जुमा पूरे 64 साल के बाद एक साथ आया। ऐसे नाजुक मौके पर संभल में जो हुआ वो पिछले 46 साल में नहीं हुआ था। न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में सब चंगा। योगी आदित्यनाथ जब मंच पर ऐसा कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये आज समझ में आया। एक तरफ होली का जुलूस, दूसरी तरफ नमाजियों का जुलूस। यूपी के संभल में एक वक्त ऐसा हो गया जब हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदुओं की होली अभी खत्म नहीं हुई थी और जुमे की नमाज अभी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही तनातनी वाली सिचुएशन हो गई। यहां एक चिंगारी लग जाती तो हालात बिगड़ जाते, एक पत्थर भी चल जाता तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। यह सब हुआ संभल की जामा मस्जिद के बाहर, जहां सबसे ज्यादा तनाव था, वहीं हालात नाजुक हो गए। संभल के हाई प्रोफाइल सीओ अनुज चौधरी खुद जामा मस्जिद के पास तैनात थे। अनुज चौधरी होली का जुलूस निकाल रहे थे, हिंदुओं को खुद हटाने लगे। संभल में जुमे के दिन होली कैसे मनी? संभल में होली के दिन जुमे की नमाज कैसे हुई? सीओ अनुज चौधरी ने हालात को कैसे संभाला? लखनऊ में यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में संभल में हो रही गतिविधियों की पल पल की रिपोर्ट ली जा रही थी। संभल की ग्राउंड फोर्स मिनट बाय मिनट रिपोर्ट लखनऊ भेज रही थी। संभल में दोपहर 2:30 बजे तक होली मनाने और 2:30 बजे से जुमे की नमाज अदा करने का फैसला हुआ था। इस फैसले को लागू कराने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संभल में पूरी फोर्स उतार दी थी। संभल को 6 जोन और 29 सेक्टर में बांटकर फोर्स डिप्लॉय की गई। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट लेवल के अफसर को तैनात किया गया। 7 कंपनी पैरामिलिट्री और 2 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई। 27 क्विक रिस्पांस टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से सेंसिटिव इलाकों की निगरानी की गई। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई। जामा मस्जिद के 2 रास्तों को होली के दिन बंद कर दिया गया। संभल की 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, जिससे गुंबद पर होली का रंग न पड़ जाए। संभल में फोर्स लग जाने के बाद जामा मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदुओं का हौसला बढ़ गया। जिन मोहल्ले से हिंदुओं ने बड़ी संख्या में पलायन कर लिया है, उन मोहल्लों के बचे हुए हिंदू भी होली मनाने निकल पड़े। डीजे पर गाने भी बजे। संभल के हिंदुओं ने होली पर डांस भी किया, जय श्री राम के नारे भी लगाए। संभल में मौजूद इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने जामा मस्जिद और एक रात की मस्जिद के पास से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। संभल में पहली चौपाई निकल चुकी है होली की, और आप देख सकते हैं यहाँ एक रात की जो मस्जिद है उसके पास से गुजर रहे हैं ये लोग। इस मस्जिद के हिस्से को पहले ही ढक दिया गया था कि इसके ऊपर में रंग ना पड़े, और वो कोशिश अभी भी जारी है। यहाँ पे ये देखिए कि जो पुलिसकर्मी है वो मस्जिद के बिल्कुल साथ में खड़े हैं, लाइन लगा के, कि किसी भी तरह से इस मस्जिद के ऊपर में रंग ना पड़े और कोई विवाद उत्पन्न ना हो। यहाँ पे जो एक रात की मस्जिद है उसके पास आप मस्ती में झूमते हुए, गाते हुए लोगों को देख सकते हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने एक तकरीर की, भाषण किया। ओवैसी के निशाने पर कौन था और मुसलमानों का इस पर रिएक्शन क्या था, ये देखिए आप। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। रमजान के दूसरे जुमे पर जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ये तकरीर कर रहे थे, उस वक्त संभल में पुरसुकून तरीके से, पुरकाफ अंदाज में शाही जामा मस्जिद में नमाज अदा हो रही थी। हजारों ज़ायरीन दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में इबादत कर रहे थे।
लखनऊ, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, पटना, जयपुर, प्रयागराज और भोपाल की मस्जिदों में बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी बवाल और सवाल के नमाज अदा हो रही थी। लेकिन हैदराबाद में ओवैसी की तकरीर और सियासी तीर साथ साथ चल रहे थे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। मगर ओवैसी ये सब कुछ क्यों कह रहे थे? किसके लिए कह रहे थे? किसे सुना रहे थे? किसे बता रहे थे? यह समझना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। संभल में रमजान के दूसरे जुमे पर नमाज से पहले पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ, जिस तरीके की बातें सामने आई, यूपी से लेकर बिहार के नेताओं ने जो कुछ कहा, ओवैसी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग थे। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। भारत के आईन में इज्जत, विकार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। आम लोगों से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री, फिल्मी सितारे सबने अपने अपने तरीके से होली को सेलिब्रेट किया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद समेत देश के हर हिस्से में होली की उमंग, होली का उत्साह दिखा। हवा में अबीर, गुलाल उड़ा, होली का हुड़दंग नजर आया। रंग बिरंगे चेहरों के साथ लोग एक दूसरे से गले मिलते दिखे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां मुसलमानों ने भी होली की खुशियों में शरीक होकर रंग खेला। लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, आज पूरा हिंदुस्तान रंगों में सराबोर है। ये रंग हैं खुशियों के, उमंग के, उत्साह के। दिल्ली, मुंबई, पटना, जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, देश के कोने कोने में हर तरफ उड़ रहा है गुलाल। इस बार होली को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। होली और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज के साथ साथ पढ़ने की वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, एहतियात बरत रहा था, लेकिन रंगों के त्योहार में सिर्फ प्यार दिखा। गंगा जमनी तहजीब वाले लखनऊ में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की वही परंपरा दिखी जो हमेशा दिखती है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारियां देने के आरोप में रविंद्र कुमार नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार ने एटीएस की पूछताछ में बताया कि साल 2024 में उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी हैंडलर से हुई थी और उसने खुद को लड़की बताते हुए रविंद्र से प्यार मोहब्बत की बातें की। धीरे धीरे व्हाट्सएप चैट और वीडियो कॉल भी होने लगे। रविंद्र कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि मालामाल होने के लालच में उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय जानकारी भी साझा की। यूपी एटीएस को रविंद्र कुमार के फोन से पाकिस्तानी हैंडलर को भेजे गए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और कई संवेदनशील जानकारियां मिली हैं। रविंद्र कुमार 2006 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता है और 2009 से फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, जहां वर्तमान में वो चार्जमैन के पद पर तैनात है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म होने की वाकई एक उम्मीद जगी है। राष्ट्रपति पुतिन ने सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन को सीज फायर के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद यूक्रेन ने हामी भर दी थी और अब राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस पर अपनी सहमति जता दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन इसकी शर्तें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। लंबे समय तक शांति के लिए युद्ध के असली कारणों का निपटारा होना जरूरी है। वहीं पुतिन ने युद्ध समाधान पर ध्यान देने के लिए ट्रंप को धन्यवाद भी दिया।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के युद्ध विराम पर सहमति वाले बयान के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि उनकी राष्ट्रपति पुतिन से इस मुद्दे पर सार्थक बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से अपील की है कि वो यूक्रेनी लोगों की जान बख्श दें, क्योंकि युद्ध जारी रहा तो हजारों जिंदगियां तबाह होंगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म होगी।